हेलो स्टूडेंट, सभी का स्वागत है हमारे चैनल एडी जी के मंत्र पर। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो डिस्कस करने वाले। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं वही तो हम कराते हैं, तो इसलिए चलिए देख लेते हैं क्या क्या ये यहाँ पर प्रेसिडेंट्स रिलेटेड क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस, प्रेसिडेंट से क्वेश्चंस, पॉलिटी से क्वेश्चन जब आते हैं तो प्रेसिडेंट से आते हैं बहुत क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया। हमारे एग्जीक्यूटिव हेड कौन है हमारे इंडिया के? तो कौन होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, सबसे पहले पद कौन होल्ड करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अ पर्सन मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ। कितने साल की जरूरत, न्यूनतम कितने साल की जरूरत होती है प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्ट होने के लिए? ठीक है, कितने न्यूनतम जरूरत होती है? 35 ईयर्स। ठीक है, एटलीस्ट 35 ईयर्स होगा फिर ही अप्लाई, हाँ फिर नॉमिनेट हो सकते। ठीक है, एलिजिबल हो गए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने के लिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या है। इन इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे इलेक्टेड होते हैं, कौन से प्रोसेस से इलेक्टेड होते हैं? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के प्रोसेस से इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, प्रोसेस भी पूछा जाता है तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट बी फिल्ड अप विद इन। कितने टाइम के अंदर वैकेंसी अगर हो तो प्रेसिडेंट का, तो कितने टाइम के अंदर वो फिल होना ज़रूरी होता है? तो कितने टाइम होगा वो 6 मंथ्स का गैप। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, 6 मंथ्स के अंदर वैकेंसी पूरा हो जाना चाहिए प्रेसिडेंट का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर वेस्टेड। किसके ऊपर ये टोटल पावर होता है, जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है? तो कौन ये वेस्ट कर सकता है? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको लागू कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, which one of the following has the power to initiate the motion of the impeachment of the president of India? जो इम्पीच होते हैं प्रेसिडेंट, तो कौन से प्रोसेस, जो कौन इसके पीछे होते हैं, तो किसके वजह से कौन इनिशिएटिव लेता है इस मोशन के लिए? तो कौन होगा? राज्यसभा लेती है, लोकसभा भी लेती है, तो कौन होगा? तो बोथ होगा। तो बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब राज्यसभा एंड लोकसभा बोथ। ठीक है, ठीक है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट हेल्ड द ऑफिस फॉर 2 कंसेक्यूटिव टर्म। ऐसा कौन सा प्रेसिडेंट है जो 2 बार कंसेक्यूटिव, हाँ कंटिन्यू 2 बार प्रेसिडेंट रहे? तो कौन होगा? हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, तो कितने से कितने तक थे वो? 1950 से 1962 तक थे। ठीक है, उनका टाइम काल। ठीक है, प्रेसिडेंटशिप का 1950 से 1962 तक। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, हु होल्ड्स द पावर टू अपॉइंट द नॉमिनीज फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा। कौन ये पावर होल्ड करता है? जो लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन ले जाते हैं, ठीक है, नॉमिनी होते हैं, ठीक है, तो उसमें सीट है, तो 2 जो एंग्लो इंडियन रहते हैं, तो उसमें कौन इसको अपॉइंट करता है? कौन होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। नेक्स्ट देख लेते क्या है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग
इज और आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन कौन ऐसे कौन है जो इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है? कौन होगा यहाँ पर? अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग जिसको बोलते हैं हम लोग, अपॉइंट करता है, गवर्नर ऑफ स्टेट को भी अपॉइंट करता है। फिर ये सभी है तो ऑल ऑफ द अबोव आंसर होगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए ऐसे ही नाम दे के पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन से इम्पीच होते हैं, तो वो कौन से आर्टिकल के तहत हम जान सकते हैं? ठीक है, तो कौन से आर्टिकल में है कॉन्स्टिट्यूशन में? वो आर्टिकल नंबर 61 में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछे गए ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आर्टिकल 61 आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी इन द ईयर ऑफ 1975? तो 1975 में जो इमरजेंसी के टाइम, तो कौन थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे? कौन होगा? फखरुद्दीन अली अहमद होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, Who has the right to seek the advisory opinion of the Supreme Court of India on any question of law? कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ के तहत जब अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई सलाह देना होता है तो कौन दे सकता है ये एडवाइजरी सलाह? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही हक होता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही दे सकता है। ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय होम? कौन अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हमारे जो CJI होते हैं? अभी कौन है? अभी हमारे चीफ जस्टिस कौन है? आप लोग कमेंट करके बताएं, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कौन है अभी? कौन है अभी बताएं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अभी कौन है हमारे? आप लोग कमेंट में बताएं। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या होगा? द चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर अभी तक देख चुके हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। ओके, आप चैनल में नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, एंड वो रेड बटन को दबा देना, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत ही पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज वेस्टेड इन विच आर्टिकल? द पार्डनिंग पावर होते हैं प्रेसिडेंट के पास, तो कौन से आर्टिकल में है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में है? वो आर्टिकल नंबर 72 में पाया जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज द इमरजेंसी पावर? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितने सारे इमरजेंसी पावर को एंजॉय कर सकता है? कितने सारे पावर प्रेसिडेंट के पास होते हैं? 3 इमरजेंसी पावर्स। ठीक है, 3 इमरजेंसी पावर। एक क्या है? नेशनल होते हैं, एक होता है स्टेट और प्रेसिडेंशियल होते हैं, और लास्ट वन क्या? फाइनेंशियल। और लास्ट वन 1 2 3। ठीक है, ये 3 होते हैं। तो फाइनेंशियल कभी लागू नहीं हुआ, स्टेट इमरजेंसी बहुत बार हुआ है, एंड नेशनल इमरजेंसी 3 टाइम्स हुआ है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी 3 टाइम्स हुआ है। कब कब हुआ है ये? 1962, 1971 और एक बार हुआ है 1975 में। ठीक है, 1975। ठीक है, 762, 71, 1975, ये 3 टाइम्स हुआ है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। जो क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, ठीक है, पूछते हैं इससे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है?
16. How many times the president of India can seek the re-election to that post? तो president of India कितने बार re-elect हो सकते हैं अपने पोस्ट के लिए? Any number of times, कोई नंबर नहीं होता, ठीक है, जितने बार हो सकता है re-elect हो सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 17. Which of the following appointment is not made by the president of India? ऐसा कौन सा अपॉइंटमेंट जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में नहीं होता? तो कौन होगा यहाँ पर? चीफ जस्टिस को तो अपॉइंट करता है आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी को तो करता है, पर नहीं करता किनको? स्पीकर ऑफ लोकसभा को नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे भी पूछते हैं, ठीक है, नहीं पूछता हरदम क्या कौन अपॉइंट करता है कौन नहीं करता, ये भी पूछते हैं, ठीक है, किसको किसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट प्रेस्क्राइब फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट? कितने मैक्सिमम साल की जरूरत होती है? आंसर क्या होगा? देयर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट। कोई मैक्सिमम एज लिमिट की जरूरत नहीं है प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 19. द प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स इन हाउ मेनी डेज? कितने साल तक ऑर्डिनेंस रिमेन फोर्स हो सकते हैं? कितने साल हो सकते हैं? आंसर क्या होगा? 6 मंथ्स तक ऐसे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस फोर्स लागू रह सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या है? इन केस ऑफ द प्रेसिडेंट विशेस टू रिजाइन, टू हुम ही इज एड्रेस रेजिग्नेशन लेटर? तो जब प्रेसिडेंट रिजाइन करना चाहता है तो उसका रेजिग्नेशन लेटर किसके पास देते हैं वो, ठीक है। देना जरूरी होता है और देते हैं, उसका रूल्स है। तो क्या होगा? ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास देते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय होम? कैग को कौन अपॉइंट करता है? ये तो इजी है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहले ही बोल चुके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेस इज हेल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट? कौन सा ऐसा जो पद होल्ड कर सकते जो प्रेसिडेंट से बात करते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो कौन होगा ऐसा? गवर्नर ऑफ अ स्टेट, ठीक है। स्टेट का कोई गवर्नर जो होते हैं तो उनको प्रेसिडेंसी बोलते, कितने टाइम तक वो रहना है, ठीक है, रहेगा। तो वो हक प्रेसिडेंट के पास ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 23. द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हेल्स फ्रॉम वेयर? तो हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो कहाँ से? प्रसाद नाम ये रिलेटेड टू कहाँ होगा? बिहार होगा। तो कहाँ से? बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. Who among the following is constitutionally empowered to declare the geographical area as a scheduled area? ये हक किसके पास होता है? तो कौन करता है डिक्लेयर ऐसे? तो ऑफ कोर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए पढ़ रहे हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 25. द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू द ऑर्डिनेंस इज अ रिलीक ऑफ? द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट क्या बोल रहे हैं? तो इशू कर रहा है तो ऑर्डिनेंस, तो कौन से एक्ट के तहत इशू होता है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत इशू होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 26. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे इलेक्टेड होते हैं? कौन से प्रोसेस से इलेक्टेड होते हैं? ये पूरा इतना बड़ा होगा, ठीक है। बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, ठीक है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? Who among the following is a part of the parliament but not a member of either house? पार्लियामेंट का पार्ट होता है पर कोई मेंबर नहीं होता कोई हाउस का, मतलब लोकसभा कोई मेंबर नहीं होता, राज्यसभा भी कोई मेंबर नहीं होता। तो कौन ऐसा है? ऑफ कोर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 28, द प्रेसिडेंट कैन एडवाइज द मनी टू मीट द अनफोर्सन एक्सपेंसेस फ्रॉम वेयर? तो जो एडवाइस है तो मनी, तो अनफोर्सन एक्सपेंसेस के लिए तो कहाँ से आते हैं वो मनी? वो कौन से फंड से आते हैं? वो कंटिजेंसी फंड से आते हैं, ठीक है, कंटिजेंसी फंड। नेक्स्ट जो अनप्लान्ड फंड होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, द मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट हैज बीन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? कौन से कंट्री से प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन मेथड होता है तो कौन से कंट्री से लिया जाता है? वो आयरलैंड कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन डिफाइंड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं हमारे, तो कौन से ऐसे आर्टिकल में है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 52, ठीक है। आर्टिकल 52 में ये तहरे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 52 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि द प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन हैज बीन मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो प्रेसिडेंट जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं तो वो कौन से आर्टिकल में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के? कौन सा आर्टिकल होगा? वो आर्टिकल 53 होगा, ठीक है, 53। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट हैज बीन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? जो हमारे प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट होता है तो ये जो प्रोसेस है तो ये प्रोसेस कौन से कंट्री से कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं? कौन से कंट्री होगा? ये यूएसए से लिए गए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिए गए, ठीक है। ऐसे जो बोरोड है तो वो कहाँ से, कौन से जगह से, कौन से कंट्री से ले गए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? द ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट हैज बीन वेस्टेड बाय विच आर्टिकल? कौन से आर्टिकल में तहरे की ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 123, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 123, तो ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्या है? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ 1962 इंडो चाइना वॉर? 1962 में जो इंडो चाइना वॉर हुए थे तो उसमें कौन प्रेसिडेंट थे उस टाइम में? उस टाइम में कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि 1962 डॉक्टर राजेंद्र टाइम क्या है 1950 से 1962 तक ही थे, ठीक है। तो 1962 कौन होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो प्रेसिडेंट का जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है तो वो कौन से आर्टिकल में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के? वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 56 में बोले गए, ठीक है। प्रेसिडेंट रिलेटेड जो आर्टिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो जान लेना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन डिफाइंड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं, ठीक है, तो वो कौन से आर्टिकल में डिफाइन हुए? कौन से आर्टिकल होगा वो? आर्टिकल नंबर 54, ठीक है, आर्टिकल 54 आंसर होगा, ठीक है, जो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही बोल देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। हमारे फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन है?
कौन होगा? प्रतिभा पाटिल, ठीक है, प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, विच इज द मोस्ट पावरफुल वेटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जो वेटो पावर होते हैं तो उसमें मोस्ट पावरफुल कौन सा है? कितने सारे वेटो पावर होते? 4 तरह के वेटो पावर होते हैं प्रेसिडेंट के पास। एक एब्सोल्यूट वेटो, पॉकेट वेटो, सस्पेंसिव वेटो एंड क्वालिफाइड वेटो। पर हमारे इंडिया में ये क्वालिफाइड वेटो नहीं होता, ठीक है, ये क्वालिफाइड वेटो नहीं होता। ये 3 वेटो पावर हमारे इंडिया के पास होते हैं, ठीक है, इंडियन प्रेसिडेंट के पास होते हैं। तो इसमें कौन सा पावरफुल होगा? इसमें होगा पॉकेट वेटो, ठीक है, पॉकेट वेटो ये सबसे पावरफुल वेटो पावर है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। The veto power of the President of India has been vested under which article of Indian Constitution? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो वेटो पावर होते हैं प्रेसिडेंट के पास, तो कौन से आर्टिकल में ये वेटो पावर कहे गए हैं? तो आर्टिकल 111, ठीक है, होगा आंसर। 111 बोले गए कि वेटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट वहां पर है। नेक्स्ट क्या देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। क्या होगा? हाउ मेनी टाइम्स द नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? नेशनल इमरजेंसी कितने टाइम हमारे प्रेसिडेंट फोर्स कर चुके हैं? हमारे अभी 3 टाइम्स कर चुके। कितने कितने टाइम में कर चुके हैं ये? कब कब हुआ है? 1962 में हुआ है एक बार, 1971 में हुआ है एक बार, 1975 में। तो टोटल 3 टाइम्स लागू हुआ है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लागू किया है तो 3 टाइम्स, तो 1962, 1971 एंड 1975 ये तीनों क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसे ये ऐसे ही पूछ लेते हैं कौन से ईयर में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 40 जो क्वेश्चन दिए हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिलेटेड क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जो आते हैं एग्जाम्स में एंड अगले भी आएगा, ठीक है। पॉलिटी का बहुत ही टॉप नॉच स्पॉट है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर चैनल नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। आप लोग बहुत ऐसे देख रहे हैं, अगर हम लोग जो डेटा में देख रहे हैं तो आप लोग बहुत देख रहे हैं, पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके पास रिक्वेस्ट है, ठीक है, एक ही तो सब्सक्राइब है, बटन को जस्ट दबा दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। टाटा बाय बाय।